हेलो दोस्तों, तो आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू मौसम की भविष्यवाणी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में हमारा बार बैरोमीटर में हम देखते हैं कि इस पे 760 मिलीमीटर लंबाई वाले बार में मरकरी का जो दबाव होता है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, जो कि सी लेवल पर 1,01,293 पास्कल का होता है। कभी भी आपको एग्जामिनर पूछे कि 1 ATM इज इक्वल टू कितना पास्कल, तो ये डेटा आप लोग याद रखिए, एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखिए भाई कि वायुमंडल का दबाव और आपका मरकरी जो बैरोमीटर में है उसका प्रोडिक्शन कैसे होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, समझिएगा जरा चीज़ों को, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा यानी कि दबाव नीचे की ओर रहेगा, तो ये दबाव इस बैरोमीटर के पारे को, मरकरी को किधर बढ़ाएगा, ऊपर की ओर बढ़ाएगा। यानी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है तो मरकरी बैरोमीटर ऊपर चढ़ता है, यहाँ पर मरकरी। और इसी प्रकार से जब लो रहेगा तो बैरोमीटर का मरकरी जो है नीचे गिरेगा। अब इसी के बेसिस पे मौसम की भविष्यवाणी करना हम सीखते हैं। तो चलिए भाई हम बैठते हैं, हम उस शहर पे बैठे हैं जिस शहर पे अभी हमारा वीडियो बन रहा है, नाम है उसका रायपुर। रायपुर में पूरी तरह से बिल्डिंग है, जो सड़कें हैं वो कंक्रीट से बनी हुई हैं, यानी यहाँ पर ग्रीनरी का नाम एज कंपेयर शहर के एरिया के कम है, मतलब बहुत ही कम है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। यहीं पर दूसरा शहर हमारे पास है जो है भिलाई है, जहाँ पर बीएसपी प्लांट वालों ने सिटी बसाने के साथ साथ वहाँ पर ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा है, मतलब कि लैंड एरिया में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी के दिनों में जब सूर्य की किरणें रायपुर शहर के ऊपर पड़ती हैं तो यहाँ की कंक्रीट बिल्डिंग गर्म होने के साथ साथ अपने एटमॉस्फेयर के हवा को भी गर्म कर देती है, और वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर चली जाती है, जिसके कारण रायपुर शहर में हवा का दबाव कम हो जाता है। अब हवा का दबाव कम है तो हम रायपुर में जब बैरोमीटर का रीडिंग देखेंगे तो यहाँ पर वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, यानी कि दबाव कम हो रहा है तो बैरोमीटर में मरकरी नीचे जाएगा। अब देखते हैं भिलाई शहर में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर मिट्टी के गर्म होने के साथ साथ पेड़ पौधों से मॉइस्चर भी रिलीज होता है, और ये मॉइस्चर हवा में ऊपर उठना शुरू होता है। मॉइस्चर के कारण हवा भारी हो जाती है और भिलाई शहर में हवा का दबाव ज़्यादा बना हुआ रहता है। अब भाई देखिए, आज का दिन ऐसे ही निकल गया, अगले दिन फिर पहुंचेंगे, सूर्य फिर निकलेगा, फिर अपनी किरणें बिखेरेगा। अब यहाँ पर जो बचा खुचा हवा था वो फिर से गर्म होगा, वो भी ऊपर उड़ जाएगा। जो हवा का दबाव कल कम था वो आज और भी कम हो जाएगा, और बैरोमीटर का रीडिंग जो है तेजी से नीचे गिरने लग जाएगा। ऐसे कंडीशन में भिलाई के तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी और ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज होगा, हवा मॉइस्चर के कारण और ज़्यादा भारी हो जाएगी, जिससे प्रेशर और ज़्यादा रहेगा। फिजिक्स का रूल ये कहता है कि हवाएं हाई टू लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ऐसे कंडीशन में इतने ज़्यादा प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भिलाई शहर से तेज़ी से हवाएं रायपुर की ओर चलने लगेंगी। क्योंकि हवा तेज़ी से चल रही है इसलिए मॉइस्चर भिलाई शहर में ही रह जाएगा, और रायपुर में ड्राई एयर का एक बहुत ही बड़ा तूफान देखने को मिलेगा। मतलब बैरोमीटर का रीडिंग रैपिडली फॉल होगा, यानी गिरेगा नीचे, तो उस दिन वेदर में क्या रहेगा, तूफान आने की संभावना बनी रहेगी। आज का दिन ऐसे निकल गया। अगला दिन देखते हैं, रायपुर का दबाव भिलाई के दबाव के लगभग लगभग बराबर है। फिर से सूर्य की किरणें रायपुर शहर के ऊपर पड़ी, हवाएं गर्म होकर हल्की हुई, फिर से ये ऊपर उठने लग गई, प्रेशर फिर से लो हुआ। बैरोमीटर का रीडिंग हम देखते हैं कि वो धीरे 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 गिरने लगा है। लेकिन हमको तो पता है भिलाई शहर से हवाएं जो हैं हाई प्रेशर जोन के कारण रायपुर की ओर पिछले दिन से चलना शुरू हो चुका है, तूफान के कारण। अब ये हवाएं अपने साथ साथ, क्योंकि ये धीरे धीरे आ रही हैं, तो ये मॉइस्चर भी लेकर आएंगी, और मॉइस्चर रायपुर शहर के ऊपर आकर क्लाउड फॉर्मेशन कर देगा। ये क्लाउड आपके रायपुर शहर में बारिश करवा देंगी। तो आप देख रहे हो बैरोमीटर का रीडिंग जब स्लोली फॉल होता है तो उस दिन क्या होगा, मौसम में बारिश होने की संभावना होगी। इसी प्रकार से हम अगला दिन अब देखते हैं, आज का दिन निकल गया। अगला दिन देखते हैं, रायपुर की मिट्टी नम हो चुकी है, भिलाई शहर से हवा का दबाव पूरी तरह से रायपुर को मेंटेन कर चुका है। फिर से रायपुर के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और यहाँ पर अब रायपुर शहर की मिट्टी से मॉइस्चर जो है रिलीज होकर हवा में फैल गया है, और हवा में फैलने के कारण यहाँ पर प्रेशर हाई होने के कारण बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठेगा,
और मौसम जो है साफ बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बैरोमीटर के रीडिंग से वेदर फोरकास्टिंग सीख लिया है। तो सुबह के वीडियो से कोरिलेशन कर देते हैं इसके साथ। चलिए देखते हैं, जब रैपिडली फॉल होता है तो फिर तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर में जब धीरे धीरे गिरता है ना रीडिंग, तो उस दिन बारिश होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उस दिन मौसम साफ सुथरा बना रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बैरोमीटर के रीडिंग से वेदर फोरकास्टिंग का ट्रिक सिखा दिया है। ये क्वेश्चन अब एग्जाम में गलत मत करिएगा। घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आपकी कोई भी शंका या समस्या या सुझाव है मेरे लिए कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।